चलो अब लेसन 2 तब याद तुम्हारी आती है। ये एक कविता है। पहले हमने देखा चित्रपाठ 1 चित्र के संग संग, अब लेसन 2 तब याद तुम्हारी आती है। यह एक कविता है और इस कविता के कवि का नाम है राम नरेश त्रिपाठी। और उनके बारे में बताता हूँ कि राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4/3/1889 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के जोहरीपुर गांव में हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। उनके मुख्य काव्य कृतियां हैं मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी है। स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला। उनकी हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है। उनका निधन 16/1/1992 को हुआ। ये था राम नरेश त्रिपाठी जो इस कविता के कवि है। उनके बारे में थोड़ी जानकारी मैंने आप लोगों को दी। ये एक प्रार्थना गीत है, बराबर, तब याद तुम्हारी आती है। एक प्रार्थना गीत है और ये काव्य का परिचय मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है कि कवि ने इस काव्य में प्रातः काल के निराले अद्भुत वातावरण का वर्णन किया है। प्रातः काल का मतलब है सुबह का समय। इस काव्य में वर्षाकालीन प्रकृति परिवर्तन कवि ने अपने बड़े ही सरल एवं अनोखे रूप में शब्दांकित किया है। यानी बारिश के मौसम के बारे में भी कवि ने यहाँ पे बताया है कि सुबह के समय किस तरह से वातावरण में परिवर्तन आता है। यानी सुबह का वातावरण कैसा होता है, खुशनुमा होता है और उसमें प्रकृति के प्रत्येक कण दर्शनीय होते हैं। रिमझिम बारिश के सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक होता है। यानी सुबह का वातावरण और बारिश के वातावरण का यहाँ पे कवि ने वर्णन किया है। और वो सब देखने के बाद, यानी वो सब देखने के बाद क्या होता है, तो तब याद तुम्हारी आती है, यानी ईश्वर की याद आती है। क्योंकि सृष्टि का निर्माण किससे किया है, भगवान ने किया है। भगवान ने ये सब सृष्टि का निर्माण किया है। भगवान ने सभी प्रकृति तत्वों को बनाया है और इन प्रकृति तत्वों के बारे में कवि ने यहाँ पे बताया है। मैं कविता रीड कर रहा हूं। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब छमछम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों बनबागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। यहाँ पे सिरजनहार का मतलब है सृष्टि का निर्माण करने वाला, यानी सृष्टि का सर्जन करने वाले को सिरजनहार कहते हैं। तो यहाँ पे कवि को ये सब देखने के बाद सृष्टि के सिरजनहार की याद आती है। तो यहाँ पे हम पहले देखते हैं कि जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर, सुबह का समय होता है, सुबह के समय सबसे पहले चिड़िया उठ जाती है, बराबर। सबसे पहले सूरज की एक छोटी सी बूंद भी चिड़ियों को दिख जाती है तो उनकी सुबह हो जाती है। आप सब सुबह में देखते होंगे कि सब चिड़िया पूर्व दिशा की तरफ जाती है, यानी सूरज की किरण, सूरज उगता है पूर्व दिशा की तरफ और वहां से सूरज की एक बूंद चिड़िया को दिख जाती है तो तब उसकी ओर अपना खाना ढूंढने के लिए, यानी तब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। सुबह आप लोगों को सुबह के समय बहुत सारी चिड़ियों की आवाज सुनाई देती सुबह के समय, क्योंकि सुबह सबसे पहले चिड़ियों की आवाज से ही शुरुआत होती है। धीरे धीरे सूरज उगता है और फिर सब अपने कामकाज में लग जाते हैं। तो यहाँ पे जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी की गाती है, कलरव करती करती चिड़िया जाती है और उनकी मीठी आवाज, उनकी मीठी बोली हम सुनते हैं और हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, कलियां पेड़ पौधों के ऊपर छोटी छोटी कलियां निकलती है। जिस तरह से सूरज की किरणें निकलती है, सूरज की किरणें दिखाई देती है, कलियों पर पड़ती है तो वो कलियां खिलती है और खिलने के बाद वो फूल बनती है, बराबर। ये सब सुबह के समय होता है।
तो क्या लिखा है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। जिस तरह से जैसे कि वो कलियां खिलती है और मुस्काती हो और पूरे वातावरण को खुशनुमा बना रही हो, उस तरह से लगता है। तो यहाँ पे कलियां, सूरज की किरणों के साथ कलियां खिलती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। खुशबू की लहरें, खुशबू जिस तरह से जैसे कि आह्लादक वातावरण होता है, पेड़ पौधे के ऊपर कलियां निकलती हैं और कलियां निकलने के कलियां खिलती हैं और उसके साथ सुगंधित सुवास भी हमको चारों तरफ मिलती है। यानी सुबह का वातावरण जो होता है वो खुशनुमा होता है। तो यहाँ पे सुबह के वातावरण के बारे में बताया है कि सुबह का वातावरण ताजगी भरिया होता है, खुशनुमा होता है, आह्लादक होता है, जिससे हमारा मन प्रफुल्लित होता है। और कहा गया है ना कि सुबह के समय में आप मॉर्निंग वॉक के लिए निकलो तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है, हमारा मन प्रफुल्लित रहता है, बराबर। तो यहाँ पे सुबह के समय के बारे में कवि ने बताया है। और ये सब देखकर कवि क्या कहते हैं, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। तो यहाँ पे कवि ने ये सब देखकर क्या कहा कि सृजनहार यानी सृष्टि का निर्माण करने वाला प्रभु, जो सृष्टि का निर्माण किया है, यानी जिसने इस संसार को बनाया है, संसार की इन चीजों को बनाया है, इन सब चीज को देखकर कवि क्या कहते हैं, मुझे प्रभु की याद आती है। तो लिखा है ना कि हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। आगे, जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। अब पहले क्या था, खुशनुमा वातावरण, यानी पहले का था सुबह के वातावरण के बारे में कवि ने बताया था कि सुबह का वातावरण देखकर मुझे प्रभु की याद आती है, यानी सृजनहार प्रभु की याद आती है। उसी तरह से यहाँ पे लिखा है ना कि वर्षाकालीन प्रकृति परिवर्तन कवि ने बड़े ही सरल एवं अनोखे रूप में शब्दांकित किया है। पहले क्या था, प्रातः काल के निराले अद्भुत वातावरण का वर्णन किया है। अब क्या है, वर्षाकालीन प्रकृति परिवर्तन के बारे में कवि ने बताया। तो यहाँ पे वर्षाकालीन यानी बारिश होने के बाद, तो क्या लिखा है, जब छम छम बूंद गिरती है, बारिश का मौसम होता है, बराबर। गर्मी के मौसम से लोग त्रस्त हो जाते हैं, गर्मी का मौसम से लोग त्रस्त हो जाते हैं, किसी को अच्छा लगता नहीं होता, क्योंकि गर्मी के मौसम में बहुत गर्मी लगती है और गर्मी की मौसम सबको अच्छी लगती होती नहीं है। और गर्मी की मौसम में से 4 महीने की गर्मी की मौसम के बाद बारिश आती है। तो यहाँ पे बारिश के मौसम के बारे में यानी वर्षाकालीन प्रकृति परिवर्तन के बारे में यहाँ से कवि ने बताया है कि जब छम छम बूंदे गिरती है, बारिश की मौसम आती है तो बादल आकाश में घिरने लगते हैं, बादल गरजने लगते हैं, बिजली चमकने लगती है और धीरे धीरे छम छम बूंदे गिरने लगती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, बिजली चमकने लगती है, बारिश की बूंदे धीरे धीरे, पहले धीरे धीरे शुरुआत होती है, फिर बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, उसके बाद धीरे धीरे बारिश होनी शुरू होती है। कहां कहां बारिश, मैदानों में, वनबागों में जब हरियाली लहराती है, यानी चारों तरफ बारिश आती है तो क्या होता है, मैदानों में जो सूखी जमीन होती है, सूखे मैदान होते हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से मैदान सब सूख जाते हैं, पेड़ पौधे सब सूख जाते हैं और पेड़ पौधों में, मैदानों में नई जान लाने का काम बारिश की मौसम में होता है। क्यों, क्योंकि जैसे बारिश गिरती है तो जमीन में पानी जाता है और उसकी वजह से चारों तरफ हरियाली छाती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मैदानों वनबागों में जब हरियाली छाती है, यानी मैदानों में, वनबागों में हरियाली बारिश के बाद, बारिश आती है, मैदानों के अंदर, वन बागों के अंदर पानी जाता है, जमीन के अंदर पानी जाता है और उसके अंदर से हरी हरी घास निकलना शुरू होती है, पेड़ पौधों को पानी मिलता है, जिससे चारों तरफ हरियाली हरियाली छा जाती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। अब गर्मी की मौसम में हम त्रस्त हो जाते हैं और बारिश जैसे गिरती है तो बारिश गिरने के बाद क्या होता है, ठंडी ठंडी हवा मस्ती ढोकर यानी हमको, हमारे मन को प्रफुल्लित करती है। और उसी समय यहाँ पे कवि क्या कहते हैं, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है।
तो यहाँ पे हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। तो ये सब होने के बाद कवि को सृजनहार यानी सृष्टि के निर्माण करने वाले प्रभु की याद आती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि पहले क्या था, प्रातः काल के निराले अद्भुत वातावरण का वर्णन, फिर दूसरे में क्या था, वर्षाकालीन प्रकृति परिवर्तन। इन सब को देखकर, प्रातः काल के समय को देखकर, वर्षा काल के समय को देखकर कवि को एक ही भगवान यानी सृष्टि के निर्माण करने वाले, सृष्टि की रचना करने वाले सृजनहार प्रभु की याद आती है। तो यहाँ पे कवि का काव्य का हेडिंग है ना कि तब याद तुम्हारी आती है। तो किसकी याद आती है? सृष्टि के निर्माण करने वाले भगवान की याद आती